सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं नव सामाजिक आंदोलन पर। नव सामाजिक आंदोलन क्या है और नव सामाजिक आंदोलन कौन कौन से हैं, नव सामाजिक आंदोलन को लेकर क्यों करने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नव सामाजिक आंदोलन। नव सामाजिक आंदोलन ऐसे सामाजिक आंदोलन हैं जो मानव जीवन में फैले हुए अन्याय के प्रति अपनी एक नवीन चेतना से प्रेरित होकर जो समकालीन विश्व के कुछ हिस्सों से उभरकर सामने आए हैं। और इसमें आप बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर रहे हैं नारी अधिकार आंदोलन। इसकी जो शुरुआत है वो अमेरिका से मानी जाती है। पर्यावरणवादी आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन, नागरिक अधिकारों की मांग, दलित आंदोलन, छात्र आंदोलन, शांति आंदोलन, अन्ना आंदोलन, विशेष रूप से बहुत सारे ऐसे आंदोलन उल्लेखनीय रहे हैं। नव सामाजिक आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1960 के दशक में देखी जाती है, यानी हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद से देखी जाती है। नव सामाजिक आंदोलन मुख्यतः इसमें युवा, शिक्षित और मध्यम वर्गीय नागरिकों के आंदोलन हुए हैं, और जो नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव मात्र के हित को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के संरक्षण और शांति वातावरण को बढ़ावा देना चाहते हैं। और इन आंदोलन में गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज की महती भूमिका रही है। नवीन सामाजिक आंदोलन ने समकालीन राज्य के नागरिक समाज की अवधारणा को मजबूत किया है। साथ ही वामपंथी झुकाव वाले तथाकथित नागरिक समाजों में कई बार राज्य की वैधता और शासन के अधिकारों को भी चुनौती दी है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन, जिसने दिल्ली में अन्ना हजारे का आंदोलन, नक्सलवाद समर्थक मानवाधिकार आंदोलन, ये प्रमुख आंदोलन है जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ कुछ सामाजिक आंदोलनों में राजनीतिक सत्ता या विचारधारा से संलग्न होकर अपने मत रखें। जैसे नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के आंदोलनकारियों ने बीजेपी की विचारधारा के विरुद्ध मत व्यक्त करना। इसके अलावा कुछ सामाजिक आंदोलन ने राज्य की भूमिका को पुष्ट करने और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के भी प्रयास किए गए। जैसे वनवासी कल्याण परिषद, सेवा भारती, शिक्षा बचाओ आंदोलन, ये प्रमुख आंदोलन थे। अब बात करते हैं साथियों के सामाजिक आंदोलन के विभाजन या प्रकार। हम डेविड आर्ली के अनुसार अपन 1966 में सामाजिक आंदोलन को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। पहला लेते हैं अपन परिवर्तनकारी या क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। परिवर्तनकारी या हमारे सामाजिक आंदोलन, परिवर्तनकारी या क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, इनको ध्यान से सुनना। ये 1 नंबर का आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि परिवर्तनकारी या क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं। इस प्रकार के सामाजिक आंदोलन में आंदोलनकारी वर्तमान में जो प्रचलित व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं, और इसके लिए वो आंदोलनकारी क्रांति का सहारा लेना चाहते हैं। जैसे नक्सलवादी, वामपंथी आंदोलन, ये जो लोग होते हैं, जो हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं में कुछ आमूल परिवर्तन चाहते हैं, और उन आमूल परिवर्तन करने के लिए वो क्रांति का सहारा लेते हैं, जिसका हम उदाहरण ले सकते हैं नक्सलवादी और वामपंथी। दूसरा प्रकार के जो आंदोलन है वो है सुधारवादी सामाजिक आंदोलन। दूसरे प्रकार के जो आंदोलन है वो सुधारवादी और सामाजिक आंदोलन। ये किस प्रकार के आंदोलन होते हैं? यदि आपसे सवाल पूछ लिया गया कि सुधारवादी सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का सवाल आपसे पुटअप हो सकता है। इसका प्रत्युत्तर आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो सुधारवादी आंदोलनकारी समाज में प्रचलित असमानताएं और सामाजिक समस्याओं में कर्मिक सुधार के पक्षधर होते हैं। ये चाहते हैं कि कर्मिक सुधार के पक्षधर होते हैं, और इनका मानना है कि कर्मिक सुधार ही स्थायी रहता है। कर्मिक सुधार क्या रहता है? स्थायी रहता है। इसके लिए ये लोग संविधान का सहारा लेते हैं और परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे सभी गैर सरकारी संगठन, या कर्नाटक के अंदर लिंगायत आंदोलन, उत्तर पूर्व में बात करते हैं श्री वैष्णव आंदोलन, ये प्रमुख जो आंदोलन होते हैं, ये क्या चाहते हैं कि उस व्यवस्था के अंदर कुछ असमानताएं हैं या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए वो कर्मिक सुधार चाहते हैं। और कर्मिक सुधार के ही ज्यादातर पक्षधर हैं, क्योंकि कर्मिक जो सुधार होते हैं वो स्थायी रहता है। उसके बाद बात करते हैं उपचारवादी या मुक्तप्रद सामाजिक आंदोलन। ये उपचारवादी या मुक्तप्रद सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं? ये आंदोलन किसी भी व्यक्ति विशेष या समस्या विशेष पर केंद्रित होते हैं, और उस
उस विशेष समस्या से मुक्ति के उपरांत समाप्त हो जाते हैं, जैसे विद्यार्थियों का आंदोलन या दलितों का आंदोलन, पिछड़े वर्गों का आंदोलन या अल्पसंख्यक वर्गों का आंदोलन या निम्न जातियां या अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लोगों के आंदोलन। अब ये आंदोलन क्या होते हैं? किसी समस्या विशेष, उपचारवादी या अपन बात करते हैं मुक्तिपरक सामाजिक आंदोलन, ये क्या होते हैं कि कुछ विशेष समस्या होती है, उस समस्या के लिए हमने क्या किया? आंदोलन किया, और वो आंदोलन समाप्त होने के बाद वो आंदोलन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य जैसे विद्यार्थियों का आंदोलन, दलितों का आंदोलन, ये जैसे मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है और वो विद्यार्थियों की कुछ समस्याएं थी और उन विद्यार्थियों ने क्या किया? आंदोलन किया, और जैसी समस्या समाप्त हुई वो आंदोलन समाप्त हुए। इस प्रकार के आंदोलन को कहते हैं उपचारवादी या मुक्तिपरक सामाजिक आंदोलन। अब चौथे प्रकार के जो आंदोलन होते हैं वो वैकल्पिक सामाजिक आंदोलन होते हैं। इस प्रकार के आंदोलन में आंदोलनकारी की संपूर्ण सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाकर उसके स्थान पर अन्य वैकल्पिक की स्थापना करना चाहते हैं, जैसे नारीवादी आंदोलन, दक्षिण भारत में SNDP का आंदोलन, पंजाब में अकाली आंदोलन, ये वैकल्पिक सामाजिक आंदोलन होते हैं। उम्मीद है कि ये चारों प्रकार के आंदोलन आपको समझ में आ चुका होंगे। अब बात करते हैं साथियों नवीन जो सामाजिक आंदोलन के उदाहरण लेते हैं। नवीन जो सामाजिक आंदोलन है वो कौन कौन से हैं? नवीन सामाजिक आंदोलन में हम पहले बात करते हैं, सबसे पहले कृषक अधिकार आंदोलन। कृषक अधिकार आंदोलन वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में मुक्त बाजार व्यवस्था ने लघु कृषकों के हितों की रक्षा हेतु अनेक किसान संगठन कार्यरत हैं, जिनमें भारतीय किसान संघ या शेतकरी संगठन यानी महाराष्ट्र की बात करते हैं। ये जो कृषक आंदोलन होते हैं ये हमारे कृषक आंदोलन की श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात करते हैं श्रमिक आंदोलन। श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु अनेक श्रमिक संगठन कार्यरत हैं, जैसे भारतीय मजदूर संघ या स्वदेशी जागरण मंच या कम्युनिस्ट इंडिया ट्रेड यूनियन, ये श्रमिक आंदोलन होते हैं। अब बात करते हैं जो तीसरा नवीन सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं वो है महिला सशक्तिकरण आंदोलन। महिला सशक्तिकरण आंदोलन की बात करते हैं तो ये अमेरिका से इसकी शुरुआत है। अमेरिका में पहली बार महिलाओं ने अपने मत का पाने के लिए आंदोलन किया था। तो भारतीय महिला सशक्तिकरण आंदोलन आमूल बदलाव पर आधारित है। ये जाति, वर्ग, संस्कृति, विचारधारा आदि पर आधिपत्य के विभिन्न रूपों को चुनौती देता है। महिला सशक्तिकरण आंदोलन के चलते ही देश में दहेज विरोधी अधिनियम, प्रसूति सहायता अधिनियम, समान कार्य के बदले समान वेतन, सती प्रथा विरोधी अधिनियम आदि अनेक कार्य हुए हैं। वर्तमान में हमारे देश में महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना आदि चल रही है, और महिला मुक्ति मोर्चा और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, नागा मदर्स एसोसिएशन या शेतकरी महिला, अंगाड़ी महिला आयोग, ये निर्भया आंदोलन 2012 के बाद ये महिला आंदोलन, बहुत सारे हमारे महिला आंदोलन चल रहे हैं लगातार। अब बात करते हैं कि विकास के दुष्परिणाम के विरुद्ध भी बहुत सारे हमारे आंदोलन खड़े हुए हैं। जैसे हमारे भारत एक विकासशील राष्ट्र है, और भारत विकासशील राष्ट्र है तो भारत ने अपने विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े करने के लिए कई जगह विकास किया है, और उस विकास की वजह से कई लोगों ने अपने आप को कई कीमतें चुकाई है। वो जैसे मान लीजिए कि अपने पूर्वजों की जो जमीन है उसकी कीमत चुकाई है, या इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया है? आंदोलन किया। विकास के नाम पर लोगों का अन्याय हुआ है। तो पाश्चात्य देशों के अंधाधुंध के विकास हेतु योजनाओं के चलने से अनेक दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं, जिसमें अपन बात करते हैं वाहन परियोजना को निर्माण में विस्थापन की समस्या, यानी एक बहुत बड़े जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन हुआ, और ये विस्थापन से कई लोगों ने इसके दुष्परिणाम सामने झेलने पड़े, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी वाहन विवाद योजना, नदी जल विवाद, विभिन्न राज्यों के मध्य पर्यावरण को नुकसान, जिसमें हम चिपको आंदोलन की बात करते हैं, जुड़े हुए कई आंदोलनकारी समसामयिक परिस्थितियों को उभर कर सामने आए हैं। इनके अलावा और भी अन्य आंदोलन हैं जो इस प्रकार से लगातार हमारे विकास के नाम पर हमारे ऊपर अत्याचार किए गए हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे आंदोलन, जैसे अपन साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन केरल में, ठीक है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में बिहार के अंदर, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में, जन लोकपाल बिल आंदोलन 2011, पश्चिम बंगाल में सिंदूर नंदीग्राम आंदोलन, नवी मुंबई सहज विरोधी आंदोलन, ये प्रमुख जो आंदोलन थे जो हमारे विकास के दुष्परिणामों को लेकर बहुत सारे आंदोलन किए गए हैं। उम्मीद है कि साथियों बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आपको समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। कल अगली क्लास में हम बात करेंगे सामाजिक
सामाजिक और आर्थिक न्याय और महिला परिषद पर। तो उम्मीद है कि ये सामाजिक आंदोलन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। और इस क्लास में यदि आप नए हैं तो इस क्लास को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना, और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जिससे आपको मॉडल पेपर, नोट्स, सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।